नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, जो कि प्रवचन सारजी का दूसरा महाअधिकार है। इस दूसरे महाअधिकार के अंतर्गत आते हैं 3 लघु अधिकार, जिसमें ज्ञान गे प्रज्ञापन ज्ञान विभाग, जिसको कहते हैं ज्ञान गे विभाग प्रज्ञापन अधिकार, लघु अधिकार की चर्चा चल रही है। ज्ञान गे विभाग प्रज्ञापन अधिकार के को भेद ज्ञान का अधिकार भी कहते हैं और आचार्य जयसेन देव इस अधिकार की अंतिम गाथाओं को महाअधिकार के रूप में कहते हैं, विशेष अधिकार के रूप में कहते हैं कि विशेष भेद ज्ञान अधिकार की गाथाएं हैं। और विशेष भेद ज्ञान अधिकार को समझाते समय अब यहाँ आचार्य देव गाथा नंबर 160 कहते हैं। 160, 101 और 162, 160, 161 और 162 ये तीनों ही गाथाएं मन, वचन और काय से भिन्नता को बतलाने वाली गाथाएं हैं। 159, 158, 157 उपयोग के स्वरूप में कही गई गाथाएं थी। अब शुभाशुभ उपयोग से भेद ज्ञान कराने के पश्चात, है ना, वो शुभाशुभ उपयोग की वृत्ति प्रवृत्ति का जो बाह्य लक्षण है, बाह्य कारण है, ऐसे सबसे नजदीकी बाह्य कारण इस शरीर से भेद ज्ञान यहाँ पर कराते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाव क्रम से भेद ज्ञान कराने के बाद नो क्रम से भेद ज्ञान कराते हैं, है ना। वहां भाव क्रम होने का जो कारण है वो द्रव्य क्रम का उदय है। और वो द्रव्य क्रम क्यों होता है कि जीव भाव कर्म करता है इसलिए होता है। तो भाव कर्म क्यों होता है, वो शुभाशुभ परिणाम होता क्यों है, बोले पर में जुड़ता है इसलिए होता है। तो वो पर कौन है जिसमें ये जीव जुड़ता है, कि वो सर्वप्रथम सबसे पहला पर है यह शरीर, जिसमें जीव इस एकत्व भाव को धारण करता है। मैं मन हूं, मैं वचन हूं और मैं काया हूं। मैं मन वचन काया हूं, इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति मैं करता हूं, मन वचन काय की प्रवृत्ति का को मैं करवाता हूं, अथवा मन वचन काय की प्रवृत्ति का मैं अनुमोदक हूं। ऐसी इस जीव की अनादि की मान्यता है। तो ऐसी इस मान्यता को तोड़ाने के लिए आचार्य देव इस शरीर से भेद ज्ञान कराते हैं। और शरीर माने क्या, कि शरीर माने शरीर, शरीर माने मन, शरीर माने वचन, ठीक है ना। माने मन वचन काया ये तीनों ही शरीर हैं और यह मैं नहीं हूं, इनका मैं कर्ता किसी भी प्रकार से नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, कराने वाला नहीं हूं, इनका अनुमोदक मैं नहीं हूं। ऐसा आचार्य देव इन गाथाओं के माध्यम से हमको समझाएंगे।
पेज नंबर 429, 429 नंबर का पेज है। 160 160 नंबर की गाथा से भाव शुरू होता है और कहते हैं कि अब अतः शरीरादावपि परद्रव्य माध्यस्थम प्रकटयति, अर्थात अब शरीरादि परद्रव्य के प्रति भी माध्यस्थता प्रकट करते हैं। माध्यस्थता प्रकट करते हैं अर्थात शुभ और अशुभ परिणाम नहीं करते हैं। इस शरीर के प्रति ना हम शुभ उपयोग करते हैं, ना शुभ उपयोग करते हैं, ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं। और जब किसी वस्तु के प्रति राग और द्वेष नहीं करना हो तो क्या करो कि उसके ज्ञाता हो जाओ। उसके ज्ञाता बनो चाहे मत बनो, चैतन्य की ज्ञाता हो जाओ। ठीक, अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करना, उसमें एकत्वपना स्थापित करना, उसकी दृष्टि करना, वही वास्तव में पर द्रव्य का से माध्यस्थ भाव कहलाता है और कोई मध्यस्थ भाव कहलाता नहीं। आई बस नहीं? तात्पर्यवृत्ति रहती है ना अभी हमारी 159 की? नहीं, कल पूरी हो गई थी। नहीं, तात्पर्यवृत्ति रहती है। रहती है? बिल्कुल रहती है, डेट डाली हुई है प्रॉपर मैंने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तात्पर्यवृत्ति टीका भी पढ़ लेते हैं 159 नंबर में, जिसमें शुभ और अशुभ उपयोग का स्वरूप समझाया था, उनसे मैं माध्यस्थ होता हूँ। उसका भाव आचार्य जयसेन देव ने किस प्रकार से कहा है। 159 नंबर की गाथा, 159 नंबर की गाथा का पर आचार्य जयसेन देव जब टीका करते हैं तो यह टीका 171 नंबर की हो जाती है। 171 नंबर की टीका आचार्य जयसेन देव के अनुसार हम पढ़ते हैं। टीका पढ़ने से पूर्व गाथा पढ़ेंगे। गाथा है पेज नंबर 426 पर, है ना? नहीं सॉरी, 428 नंबर पेज पर गाथा है। गाथा पढ़ते हैं पहले। 159 नंबर की गाथा। असुहोव ओगर ही दो, सुहोव जुत्तोण अनन दिव्यम मही, होज्जम मज्जथो हम नाण पगम पगम झाये, पर के प्रति अशुभ उपयोग एवं शुभ से भी रहित हुआ, जो मध्यस्थ हुआ वह ज्ञानात्मक निज आत्म को ध्याता। जो मध्यस्थ होता है वो ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता है। परद्रव्य का ज्ञाता रहता है ऐसा नहीं। परद्रव्य का ज्ञाता रहता है, ये तो बाहरी कथन है, समझाने की अपेक्षा से कथन है ना, कि वो परद्रव्य का क्या हुआ, क्योंकि ज्ञान तो स्वपर प्रकाशक होता है। और फिर पर के जानना क्या वहां पे रह गया कि पर जानने में तो आता है परंतु ज्ञाता भाव से, एकत्व भवत कर्तव्य भोक्तृ भाव से नहीं होता, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पर का ज्ञाता हुआ है। वास्तव में मध्यस्थ भाव क्या है? जो माध्यस्थ हुआ वह ज्ञानात्मक निज आत्म को ध्याता। वीतरागी कौन है? माध्यस्थ परिणाम वाला कौन है? वो जो ज्ञानात्मक आत्मा को ध्याता है। और ध्याना कैसे होता है? कि ध्यान अनुभवना भी होता है, ध्यान एकार्थ एकत्व भी होता है, ध्यान ममत्व भी होता है ना। अपने चैतन्य भगवान आत्मा से जो एकत्व पना मैंने स्थापित किया कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूँ, यह भी ध्यान है। और इस एकत्व के साथ जो मैंने शुद्धोपयोग भाव रूप परिणमित हुआ अर्थात उसका अनुभवन हुआ, सो वह भी ध्यान है। ऐसा वह अपने आत्मा को ध्याता है और उसी का हम अभ्यास करते हैं, आचार्य देव कहते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं इस आत्मा को ध्यान का हम अभ्यास करते हैं, अर्थात अपने आत्मा में ही अपने एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व भाव को स्थापित करते हैं। अब इसी भाव को आचार्य जब जयसेन देव कहते हैं तो 171 नंबर की टीका में कहते हैं कि अब शुभ अशुभ रहित शुद्धोपयोग का निरूपण करते हैं, है ना। मैंने टिक लगाया हुआ है। अब ये ना कि पढ़ते होंगे ना बाद में पढ़ा होगा मैंने, तो मुझे लगा कि मैंने बोल दिया। चलो, अब शुभ अशुभ रहित शुद्धोपयोग का निरूपण करते हैं। क्या निरूपण करते हैं आचार्य देव? कि अशुभोपयोग से रहित होता हूं मैं, अशुभोपयोग से रहित होता हूं। तो ये बतलाना पड़ेगा कैसे होता हूं। पहले हमने क्या किया? पहले आचार्य देव ने समझाया कि शुभोपयोग रूप होता हुआ मैं शुभोपयोग रूप होता हूं और अशुभोपयोग रूप होता हुआ मैं अशुभोपयोग रूप होता हूं। पहले दो गाथाओं में ये समझाया। अब क्या समझा रहे हैं? कि मैं इन शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के उपयोगों से रहित होता हूं, है ना। तो कैसे रहित होता हूं? तो कहते हैं वह कौन होता है जो अशुभोपयोग से रहित? मैं कर्ता अशुभोपयोग से रहित होता हूं, अर्थात मैं ज्ञान भगवान आत्मा, मैं उपयोग जिसका लक्षण है ऐसा मैं, उपयोग जिसका लक्षण है ऐसा मैं अशुभ उपयोग से रहित होता हूं। प्रश्न पुनः, कैसा होता हूं मैं?
कि शुभोपयोग से युक्त या परिणमित मैं नहीं होता हूं। और क्या होता हूं कि शुभोपयोग से युक्त नहीं होता, अर्थात शुभोपयोग में एकत्व भाव को धारण नहीं करता, उसमें ममत्व भाव को धारण नहीं करता, अर्थात अपने उपयोग को शुभमय नहीं करता, उससे युक्त नहीं होता, उससे जुड़ता नहीं हूं, या उस रूप परिणमित नहीं होता हूं। तो मैं शुभोपयोग रूप नहीं होता हूं और मैं अशुभोपयोग रूप नहीं होता हूं। मैं कौन? उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसा मैं चैतन्य भगवान आत्मा नहीं होता हूं। प्रश्न, किस रूप परिणमित नहीं होता हूं? कि इस शुभोपयोग रूप विषय में मैं परिणमित नहीं होता हूं। उपयोग का विषय क्या है? कि देव, शास्त्र, गुरु और जीवों की करुणा, चार लक्षण बताए थे ना। तो उस रूप की परिणति, मेरा उपयोग उसमें जाता नहीं है, अर्थात ना मैं उसका ज्ञाता होता हूँ। सन अच्छतमस्त अवस्था में तो ज्ञाता भी नहीं होगा जब शुद्ध उपयोग रूप होगा। ये सब समझाने की आवश्यकता तो नहीं ना, इस पर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। देखो, दो प्रकार से उपयोग का कथन होगा, श्रद्धा की अपेक्षा से कथन होगा और चारित्र की अपेक्षा से कथन होगा। तो श्रद्धा की अपेक्षा से जब हम कथन करेंगे तब तो हम यही कहेंगे कि मैं परद्रव्य का ज्ञाता मात्र हूँ। लेकिन जब हम शुद्धोपयोग चारित्र की अपेक्षा से कथन करेंगे तब वहां या तो चैतन्य का जानना होगा या परद्रव्य का जानना होगा, है ना। यानी उपयोग या तो शुद्धोपयोग रूप होगा या तो शुभोपयोग रूप होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो शुभोपयोग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? बोले शुद्धोपयोग रूप हो रहा है। यानी मेरा मेरा उपयोग एक चैतन्य को जानने में, उसका अनुभवन करने में, उसमें अपनापन स्थापित करने में वही लगा हुआ है। अर्थात मैं अपने चैतन्य भगवान आत्मा का भोग करता हूं और अन्य किसी उपयोग का भोग मैं करता नहीं। तो निज परमात्म द्रव्य से भिन्न मैं परमात्म द्रव्य हूं, उपयोग मेरा लक्षण है, वह ज्ञानोपयोग मेरा स्वभाव है। ऐसे अपने ज्ञानोपयोग स्वभाव से जो भिन्न है, क्या है वो अन्य द्रव्य रूप में परिणमित नहीं होता हूं, अर्थात अपने उपयोग को परद्रव्य में लेकर जाता नहीं। अन्य द्रव्य रूप परिणमित कैसा होता है जी? दुखी को देखकर दुखी हो गया, सुखी को देखकर सुखी हो गया, किसी हास्य भाव को देखकर हास्य भाव को धारण करने लगा, किसी वस्तु को देखकर शोक करने लगा, किसी वस्तु को देखकर जुगुप्सा करने लगा। समझे नहीं समझे? तो वो परिणमित हुआ अन्य द्रव्य रूप। कैसे हुआ परिणमित? कि उस मय उपयोग करने के कारण उस रूप होने लगा। शरीर को जानकर मैं शरीर हूं ऐसा भाव धारण करने लगा, शरीर का सुख सो मेरा सुख है, शरीर का दुख सो मेरा दुख है, ऐसा धारण करने लगा। अब जो उसने अपने उपयोग को इन देह आदि भावों से हटाया है, शुभाशुभ परिणामों से हटाया है। अशुभ परिणाम किसको कहते? पांच इंद्रिय के विषय कषायों के जो परिणाम थे, व्यसन आदि के जो परिणाम थे। और शुभोपयोग किसको कहा था? देवशास्त्र, गुरु की भक्ति और जीवों की करुणा, इसको शुभोपयोग कहा था। ठीक है ना। हालांकि शुभोपयोग के और भी भेद होते हैं, आगम में विस्तार है पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ किन शुभोपयोग की बात की? यहाँ पे मात्र और मात्र देवशास्त्र गुरु संबंधी उपयोग को ही शुभोपयोग कहा, ज्ञानी के शुभोपयोग की अपेक्षा से। तो कहते हैं कि मैं शुभोपयोग के विषय में परिणमित नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मैं निज परमात्म द्रव्य से जो भिन्न है, ऐसे अन्य द्रव्य रूप में परिणमित नहीं होता, अर्थात वहां अपने उपयोग को नहीं लेकर जाता। तो जब मैं अपने उपयोग को वहां लेकर नहीं जाता हूं तो फिर कैसा होता हूं? तो क्या करता हूं? तो कहते हैं जन्म, मरण, लाभ, अलाभ, एकदम ध्यान से समझना। अब आचार्य देव तो एक एक शब्द में कह रहे हैं ना, लेकिन उनके चित्त में उसका कितना बड़ा एटा ग्लांस खुला है, कितनी भावना खुली है। जब आचार्य देव जन्म मरण की बात करते हैं तो वे शरीर के जन्म और मरण को अपना जन्म मरण नहीं मानते हैं। लोक में होने वाले जन्म मरण से प्रभावित नहीं होते हैं, जन्म मरण से भयभीत नहीं होते हैं, है ना। अथवा ऐसी कल्पना नहीं करते हैं कि आमुक गति में तो मेरा जन्म होवे, अथवा जल्दी से यहाँ से मरण हो जावे। ऐसा अंतरंग में क्या नहीं रखते? भाव नहीं रखते, क्योंकि उससे अपने को भिन्न जानते हैं ना। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अर्थात लोक में जिसको जीवन और मरण कहा है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा उपयोग वहां प्रवर्तित ही करता नहीं। 700 बरस तक कोढ़ है तो मुनिराज ये विचार नहीं करते कि मरण कब होगा, हे भगवान इससे अच्छा तो प्राण हर लो। क्या कहा? समझ में आती बातें? ऐसा विचार नहीं करते। क्यों? कैसे हरेंगे? पहली बात तो भगवान हरे भगवान नहीं हुआ चंडाल हो गया। क्यों? प्राण हरने वाला। और दूसरी बात कि कौन से प्राण हरेगा? वो जो मेरे नहीं है या वो जो मेरे हैं? और मेरे हरेगा तो मैं तो जड़ हो जाऊंगा, समझे। और जो वास्तविक मेरे प्राण है वो कभी हरे नहीं जा सकते।
माने ऐसे जन्म मरण के व्यर्थ कल्पना को में पढ़ते नहीं है। तो क्या नहीं करा, उपयोग अशुभ शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग रूप करा नहीं। तो क्या कहा, तो फिर मैं कैसा होता हूँ, तो शुभ और अशुभ से भिन्न का लक्षण समझा रहे हैं कैसा होता हूँ। तो शुभ और अशुभ से भिन्न लक्षण होता हुआ मैं कैसा हूं, कि जन्म मरण से परे, अर्थात जन्म और मरण का विकल्प नहीं करता हुआ, और लाभ अलाभ से परे। ये मेरे शुभ का उदय है, ये मेरा अशुभ का उदय है, अर्थात ये मेरे पुण्य का उदय है, ये मेरे पाप का उदय है। समझे या नहीं समझे? उदय किस में आता है, आत्मा को आता है, शरीर को आता है? हम्म? शरीर को आता है, शरीर को आता है। अब ये थोड़ा आत्मा समझना पड़ेगा तो विचार करके। आत्मा तो साथ आत्मा में का बेचारा ना आत्मा का आत्मा में उदय क्या आता है? है ना शरीर में आता है, कर्मों का उदय कर्मों में आता है। हाँ हाँ, वो भी सही है, बिल्कुल सही है ना, कर्मों में आता है, ज्यादा से ज्यादा देह में आता है ना? ठीक है, आगम में ये भी अपेक्षा है कि आत्मा को आता है, ऐसी भी अपेक्षा है। पर वो आत्मा को उदय तो कब कहलाता है, जब उस रूप युक्त तो होता है तभी कहलाए ना, उस मय होता हुआ तो उसका उसका होता है, ऐसा कहलाया जाएगा। वास्तव में यदि कोई उदय है भी, वास्तव में आत्मा के लिए कोई है भी, ऐसा माने भी, और आगम के परिप्रेक्ष्य से माने, ऐसा अपनी कल्पना से नहीं, विचार से, बुद्धि से, शांति से, विवेक से, प्रज्ञा से, जिनवाणी की शरण में मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं, और यदि मैं अपने किसी उदय को उदय मानूं भी, तो वो उदय वास्तव में कौन सा है, बोले अज्ञान ही एकमात्र वो उदय है जो मेरे दुख का कारण है। क्या कहा, यदि इस जगत में मेरे दुख का कारण कुछ है भी, वैसे तो है ही नहीं, परंतु है भी, तो क्या है, तो मेरा ही किया गया, मेरे ही द्वारा होता हुआ, मेरा ही अज्ञान परिणाम है, बस। इसके अलावा और कुछ मेरा उदय नहीं है, एक बात। दूसरी बात, देह आदि के उदय में ममत्व धारण करता है, तो भी उदय के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता नहीं है। देखो, जैसे देह में एकत्व भाव धारण होता है, शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं तो मेरा रोग है, शरीर में किसी प्रकार के साता साता का उदय होता है तो मेरा साता साता का उदय है। और इनके संयोगों में जो भी संयोग प्राप्त होता है, गोरा काला मोटा पतला अमीर गरीब आदि आदि, जो नाना प्रकार के संयोग प्राप्त होते हैं, जिनको हम लाभ और अलाभ की अपेक्षा से समझते हैं, प्रशंसा होती है, हीनता होती है, आदि आदि बातें जो प्राप्त होती हैं, और लाभ और अलाभ, सो उसमें भी कितना लाभ धारण करता है। देखो, जीव मर जाता है ना, मर जाता है, इंसान शरीर त्याग करके चला जाता है, तो भी लोक में क्या मान्यता है, यदि आपने इसकी शरीर की अच्छी व्यवस्था नहीं की, तो आमुक जीव को क्या नहीं होगी, सही गति प्राप्त नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, है ना, अथवा उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको सुकून नहीं आएगा, आदि आदि आदि। मुसलमान को क्या लगता है, यदि मुसलमान का शरीर जला दिया जाए तो क्या होगा, अब अल्लाह उससे प्रेम नहीं करेगा, अब वो स्वर्ग नहीं जा सकता। हिंदू के शरीर को दफना दिया जाए, है, तो उसको मुक्ति नहीं होगी। बेटे ने बाप की चिता को आग नहीं लगाई तो उसे मुक्ति नहीं होगी, आदि आदि नाना प्रकार की जीवों की नाना प्रकार की कल्पनाएं। जीते शरीर में कीड़ा पड़ जाए तो मेरे पाप कर्म का उदय, और मुर्दे में कीड़ा पड़ जाए तो कौन से किसके कर्म का उदय, तो किसके कर्म का उदय, पड़ता नहीं पड़ता भाई, मुर्दे में भी तो कीड़ा पड़ता है ना, वो भी तो सड़ता है ना, होता है नहीं होता है, तो किसके कर्म का उदय कहें उसको, बोलो। वास्तविक बात तो यह है, ये वर्तमान में पुद्गल का परिणमन है, ऐसा ही योग संयोग है, समझो, ये पुद्गल का स्वभाव है, ठंडा गर्म होना, रोग अरोग आदि भाव से रूप होना, ये पुद्गल का स्वभाव है। ये शरीर को छोड़कर जब चैतन्य भगवान चला जाता है ना, इस शरीर में तब भी नाना प्रकार के संयोग होते हैं, नाना प्रकार के परिणमन होते हैं, तो उसको किसके कर्म का उदय कहेंगे, इसके सड़ने जलने को किसके कर्म का उदय कहेंगे, इसके जलने को किसके कर्म का उदय कहेंगे, इसमें से आने वाली बदबू को किसके कर्म का उदय कहेंगे, बोलो। सच्ची बात तो यह है कि मैं ये जो ममत्व धारण करता था ना, बस इससे दुखी था, शरीर की परिणति से दुखी नहीं था। सच्चा दुख तो, असली दुख तो मेरा यही था कि मैंने इसमें ममत्व धारण किया था। और वो ममत्व कैसा था, कि इसके साथ होने वाले जितने भी संयोग थे, वो समस्त संयोग कैसे थे, उनको उनमें मुझे लगता था मेरे हैं। अब आने वाली गाथा में जब आपको मन से भिन्न करेंगे ना, कि मन में नहीं हूं, तो वहां मन कहने का तात्पर्य क्या है, कि मन की वृत्ति जो क्षयोक्षम ज्ञान रूप होती है, उसमें ममत्व भाव धारण करता है वो। मन में नहीं हूं माने
मन के संकल्प विकल्प मेरे नहीं है। तो कौन से संकल्प विकल्प मेरे नहीं है? शुभोपयोग रूप भी नहीं है और अशुभोपयोग भी रूप भी मेरे नहीं है। तो शुभोपयोग रूप कौन से होते हैं? वो जो क्षेम ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, तो उसमें क्या मानता है? लाभ अलाभ मानता है। क्षेम ज्ञान बढ़ेगा तो किसकी प्रशंसा होगी? किसकी प्रशंसा होगी? मेरी होगी ना। और घटेगा तो किसकी प्रशंसा होगी? अप्रशंसा होगी, मेरी होगी। जो गलती करूंगा लोक में तो वो मेरी कहलाएगी, और जो बहुत बढ़िया बात कहूंगा तो वो मेरी कहलाएगी। वाणी का कर्ता बनेगा। यहाँ वचन से भेद विज्ञान करेंगे, तो वचन के लाभ को अपना लाभ मानेगा, वचन के लाभ को अपना लाभ मानेगा। क्षेम ज्ञान को अपना लाभ मानेगा, क्षेम ज्ञान के घटने को अपना अलाभ मानेगा। इसी प्रकार देह आदि में होने वाली सातारूप वृद्धि को अपना लाभ मानेगा, और असातारूप वृद्धि को सो वह अपना अलाभ मानेगा। और देह को जिनसे साता पहुंचे ऐसे 9 कर्मों के संयोगों को अपना लाभ मानेगा, और उनके संयोगों को ना होने पर अपना अलाभ मानेगा। सिंपल। बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहने तो मेरा लाभ, और थोड़ा लोकल कपड़ा पहनना पड़े तो मेरा अलाभ। बात समझ में आ रही है ना? लाभ अलाभ मान रहे। तो वो जो लाभ और अलाभ की का परिणाम है वो क्या है? वो शुद्धोपयोग, वो शुभोपयोग और अशुभोपयोग। लेकिन वो शुभोपयोग और अशुभोपयोग कैसे हो रहा है? तो दो दो भावों से हो रहा है। एक तीव्र कषाय रूप, एक मंद कषाय रूप। मंद रूप शुभ और अशुभ, और तीव्र रूप शुभ और अशुभ, ऐसा। तो वो कहता है कि जन्म मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा आदि के विषय में मैं मध्यस्थ हूं। मध्यस्थ अर्थात मैं उनकी ओर देखता नहीं। ये है मध्यस्थता। सच्ची मध्यस्थता यह है कि मुझे उनका विकल्प नहीं, मैं उनकी ओर देखता नहीं, उनसे मेरा किसी प्रकार का एकत ममत कर्तव्य भुगतत नहीं। क्या कहा? लोक में मध्यस्थ की परिभाषा मालूम क्या है? कि जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनना नहीं। सिंपल। यही है ना लोक में मध्यस्थ परिणाम की परिभाषा। क्या है? यही है ना कि भैया हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हमें जानना ही नहीं। क्या नहीं जानना? कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये हमें नहीं जानना। तो क्यों नहीं जानना? क्योंकि ना हमारा उनसे राग है और ना हमारा उनसे द्वेष है। हमारी जिज्ञासा ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, क्या कहा क्या नहीं कहा। वह वह मेरा विषय ही नहीं है। विषय क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा उनसे किसी प्रकार का ना राग है और ना द्वेष है। अखबार में कितनी खबरें तो हम वितराग भाव से पढ़ लेते हैं। भाई हम किसी दूर दराज देश में दुनिया में कहीं कोई घटना घटी, हमने पढ़ी और पढ़ ली, बस ठीक है, हो गई। समझे या नहीं समझे? हम तो प्रभावित उनसे होंगे ना जिनसे हमारा राग और द्वेष होगा। समझ नहीं बात? हमारे हमारे को चित्त में प्रभावित पना किससे होता है? जिससे हमारा ममत भाव होता है, जिससे हमारा राग परिणाम होता है। और यहाँ कहते हैं कि मैं नहीं होता। क्या नहीं होता? कि मैं मुझे जन्म मरण से, लाभ अलाभ से, सुख दुख से, शत्रु मित्र से और निंदा प्रशंसा आदि के विषय में मैं क्या हूं? मैं मध्यस्थ हूं। तो किसकी निंदा और प्रशंसा, किसका लाभ और अलाभ, किसके मित्र और शत्रु की बात कर रहे हैं? हैं कि अमेरिका का कौन मित्र कौन शत्रु है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मध्यस्थ हूं। हैं? कि मैं किसी में मित्र की और शत्रु की कल्पना करता नहीं हूं। मैं किसी में निंदा और प्रशंसा का परिणाम करता नहीं हूं। मैं किसी क्रिया को जन्म रूप और किसी क्रिया को मरण रूप मानता नहीं हूं। मैं किसी संयोगों को सुख रूप और दुख रूप मानता नहीं हूं। तो मैं क्या करता हूं? कि मैं उनकी दृष्टि ना कर कर एकमात्र अभ्यास यदि करता हूं तो अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में स्थिर होने का करता हूं। वो परिणाम मुझे उत्पन्न ना हो, ना मैं उनका अभ्यास करता हूं, ना वो मेरे जानने में आए, ना मैं ये अभ्यास करता हूं। क्या कहा? अभ्यास तो मैं क्या करता हूं? अभ्यास तो मैं अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का करता हूं, बस। वे सहजता से जानने में आ भी जाते हैं तो आ जाते हैं, मैं ज्ञाता रहता हूँ। नहीं जानने में आते हैं तो मैं जिज्ञासा नहीं करता हूँ। आ रही है? बस समझ में नहीं आ रही है? क्या हूं? मैं मध्यस्थ हूं। किसमें? समस्त परिणामों में। कैसे? अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान की दृष्टि करता हूं, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करता हूं। होता है नहीं होता है कितना होता है सो भवितव्य, परंतु करने योग्य कार्य तो मैं बस इतना करता हूं। और बाकी बाकी जो होता है सो होता है। मैं उसमें राग द्वेष करता नहीं हूं। तो कहते प्रश्न इस प्रकार होता हुआ मैं क्या करता हूं? उनमें मध्यस्थ भाव रखता हुआ मैं क्या करता हूं? तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा को ध्याता हूं। समझे? सच्ची मध्यस्थता तभी कहलाएगी जब आप
ज्ञान की आराधना करेंगे, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की आराधना करेंगे, तो आप मध्यस्थ की आराधना कहलाएगी आपकी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। कि भैया हम ज्ञाता दृष्टा भाव से जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कमरे में टीवी चल रहा होता है तो हम बैठ जाते हैं, चल रहा होता है तो देख लेते हैं, अपने हाथ से रिमोट उठाते नहीं, चैनल बदलते नहीं। वो जो पकाती है सो खा लेते हैं, जो देती है सो खा लेते हैं, अपने आप से कुछ मांगते नहीं। तो हम मध्यस्थ हो गए ना। इतनी बढ़िया वीतराग परिणति है, बोलो। खाने में नमक पड़ा सो ठीक है, नहीं पड़ा सो ठीक है। क्यों? कितना बढ़िया लगता है, नहीं लगता है? तो भैया इसे मध्यस्थ नहीं कहते, उल्टा नहीं पकड़ना। ऐसी मध्यस्थता तो लोक में लाखों जीवों को है आज भी। समझ नहीं बात, नहीं समझ। तुम्हारे हलवे में मीठा कम रह जावे तो घर वाले खाएं चाहे ना खाएं, चींटियां सब खा जाएंगी, गाय बिना शिकायत करे खा जाएगी। बोलो, करेगी कोई शिकायत? ये तो मध्यस्थ भाव से खा लेगी एकदम। तुम्हारी खराब और जली हुई रोटी खा लेती है ना, शिकायत करती है क्या? अरे यार तुम्हारी रोटी जल जाती है, ऐसा कहती है क्या? तो कितना मध्यस्थ परिणाम है उसको। स्वाद कहती है क्या? आज सब्जी में जरा नमक कम था, कल थोड़ा बढ़िया डाल के लाना, ऐसा ऐसा कुछ कहता है क्या? तेरे इंच नहीं कहता। तुम क्या समझते हो मध्यस्थता किसका नाम है? कि तुमने कुछ नहीं कहा, इसका नाम मध्यस्थता है? कि भैया हमने कोई कषाय नहीं की। अरे चैतन्य की आराधना करे तो मध्यस्थ है, और चैतन्य की आराधना ना करे तो कुछ मध्यस्थ नहीं है। समझे? वो तू शुभोपयोग में अटका है, जिसको तू मध्यस्थ समझ रहा है। तो मन कषाय में अटका है। वो जो 12वें स्वर्ग तक जाने वाला अन्यमति है, उसको कौन सा मध्यस्थ परिणाम है? कि भैया 22 वर्ष तक रोटी मिलती थी तो खा लेते थे, नहीं मिलती तो नहीं खाते थे, गंगा जमुना के घाट का पानी पी के रह जाते थे। देखो सारा विश्व ताली बजाएगा नहीं बजाएगा? चैतन्य की बजाएगा आराधना में नहीं। ये सब चीज भूल जाना ही मध्यस्थता है। हाँ होती है वो तो जब उपयोग पर में नहीं जाता, उस और दृष्टि नहीं जाती। अब वो तो गुणस्थान प्रमाण जैसे संयोग बनेंगे सो बनेंगे, विकल्प आएंगे सो आएंगे। लेकिन मध्यस्थता किसका नाम है? हमने रिप्लाई नहीं किया, इसका नाम मध्यस्थ नहीं है। तो क्या करें, अब रिप्लाई करें? अब तुझे मध्यस्थ समझ में ही नहीं आया। चैतन्य का अभ्यास, चैतन्य में स्थिरता, चैतन्य की दृष्टि, किसके चैतन्य की? अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की। अहो इस देह से भिन्न मैं यदि हूं तो चैतन्य हूं। यदि मेरा इस जगत में कोई अस्तित्व है तो ये चैतन्य भाव ही एकमात्र मेरा अस्तित्व है, और कुछ मेरा अस्तित्व नहीं है। क्या कहा? ना ये मंद कषाय मेरा अस्तित्व है, ये तो कषाय का अस्तित्व है। ना ये जो विकल्प है ये मेरा अस्तित्व है, ये तो ज्ञेय का अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व यदि कुछ है तो ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान मेरा अस्तित्व है, चैतन्य मेरा अस्तित्व है, वही मैं हूं। और ज्ञान कैसा है? कि वो स्वभाव से ही अप्रभावी है ना। जानना है बस। जानने से क्या नहीं होता? फिर वो सारा विस्तार कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं होता, ज्ञान में तो मात्र ज्ञान ही रहता है। ये सारे वीतराग परिणति के थॉट्स हैं। ये जितने भी विकल्प और विचार आपको बतलाए गए ना ज्ञान स्वरूप के संदर्भ में, ये सब वीतरागता का लक्षण प्रकट करने वाले, कि ये ज्ञान स्वभाव के सिवा मेरे भीतर कुछ नहीं। समझे? तो क्या बनेगा ये? तो ये मध्यस्थ परिणाम बनेगा, जहां ज्ञान की आराधना होगी वह। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ज्ञान स्वरूप आत्मा को ध्याता हूं। ज्ञान से रचित है जो आत्मा कैसा है? बोले ज्ञान से रचित है। ऐसा ज्ञान से रचित है जो, वह ज्ञानात्मक या ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? वो ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान आत्मा के अर्थात ज्ञान का ही बना हुआ है। ऐसा कौन? कौन बना हुआ है ज्ञान का? गे। अरे ज्ञान का बना हुआ है आत्मा। समझे? मैं हाँ, ज्ञान के गे नहीं बने हैं। कि ज्ञान में जो गे बनते, ज्ञान के नहीं बनते, कि हाँ बनते हैं ना, बनते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान से गे नहीं बने हैं, यहाँ से तो, यहाँ तो ज्ञान, यहाँ पे गे कौन सा गे? ज्ञान ही गे है, वो उस ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान में अंतर्गर्भित, केवल ज्ञान में अंतर्गर्भित अर्थात अनंत गुण स्वरूप निज आत्मा को शुद्ध ध्यान के विरोधी। क्या कहा? केवल ज्ञान में जो अंतर्गर्भित हैं ऐसे अनंत गुण स्वरूप। एक ज्ञान स्वभाव कैसा है? अकेला नहीं है। फिर याद करो, थोड़ा सा प्रीवियस पीछे जाओ, तो आचार्य देव कहते हैं आत्मा ज्ञान मात्र है, और ज्ञान मात्र होता हुआ मात्र ज्ञान नहीं है। कैसा है?
कि ज्ञान उसका लक्षण होता हुआ भी एक ज्ञान लक्षण वाला मात्र ना होकर अनंत गुणात्मक एक आत्मा है। तो बोले उस केवल ज्ञान में गर्भित, गर्भित कहने का तात्पर्य क्या हुआ? एक तो यह कि ज्ञान अकेला नहीं है, ज्ञान अपने आप में एक द्रव्य है ना। दूसरा क्या हुआ कि केवल ज्ञान में जाना गया, वह अनंत गुणात्मक आत्मा। केवल ज्ञान गर्भित माने वो केवल ज्ञान में जाना गया, क्या जाना गया? कि वो अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है, ऐसा। दो बातें समझ में आई। तो क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान में अंतर्गर्भित, और कैसा है? अनंत गुण स्वरूप है। अनंत गुण स्वरूप है अर्थात एक द्रव्य है जो असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, स्याद्वद लक्षण से होता हुआ अन्वय व्यतिरेक आदि परिणामों को धारण करता हुआ वो एक एक द्रव्य है, एक द्रव्य है। और ज्ञान कैसा है कि वो अकेला ज्ञान नहीं है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, ऐसे अनंत गुणात्मक भाव वाला एक द्रव्य है। फिर अच्छा, और निज आत्मा को शुद्ध ध्यान के विरोधी, अर्थात अपने निज आत्मा भगवान का जो शुद्ध ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान है, निर्विकल्प स्व संवेदन भाव है, निकषाय जो परिणाम है, उसका जो विरोध करने वाला है, कौन है उसका विरोध करने वाला? कि चैतन्य से जितना भी भिन्न लक्षण है उसका विरोध करने वाला है। तो वो विरोधी समस्त मनोरथ रूप चिंता जाल के त्याग से ध्याता हूं। पकड़ो ही मत। अर्थात मैं पर द्रव्य का किसी प्रकार से कोई चिंतन ही नहीं करता, उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसका मुझे कोई विकल्प ही नहीं है। क्या, मैं उसका लक्ष्य ही नहीं करता हूं। अब उसका क्या होगा, क्या होगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। इस चैतन्य का विरोध करने वाले शुभ परिणामों का क्या होगा, अशुभ परिणामों का क्या होगा? ए भैया, अगर अगर अशुभ हो गए तो, और परिणाम शुभ नहीं रहे तो क्या होगा? कि मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर हम आत्मा में चले गए भैया तो फिर सारे जगत का क्या होगा? हम आत्मा का ही ध्यान करते रहेंगे तो हमारे बच्चे हैं, पति है, मकान है, दुकान है, इनका भी तो कुछ होगा ना या नहीं होगा? क्या बस हम अपने आत्मा का ही ध्यान करते रहे हैं? बस हम आत्मा में ही लगे रहे और कुछ नहीं है? मंदिरों का क्या होगा, जिनवाणी का क्या होगा अगर हम आत्मा में चले गए तो क्या होगा? बोलो। थोड़ा कमाने दो, थोड़ा धन कमाने दो, बढ़िया एक बढ़िया मंदिर बनवाने दो, कुछ जिनवाणी छपवाने दो, थोड़ा प्रचार प्रसार होने दो। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने नहीं किया तो कौन करेगा? कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ आ रही? क्या कह रहे हैं वो? मैं इस समस्त प्रकार के चिंतन का त्याग करके उस चैतन्य को ध्याता हूं। क्या होगा? मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। इन 9 कर्मों का क्या होगा? शरीर का क्या होगा? उपदेश का क्या होगा? शुभ, शुभ के जितने लक्षण है सबको लगाओ, अशुभ के जितने लक्षण है सबको लगाओ। घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? हम आत्मा में चले गए भैया, एक घर में हम ही समझदार हैं, हम ही आत्मा में चले जाए, ये तो मूर्ख है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। लेना है देना है 100 प्रकार के व्यवहार हैं, कौन निभाएगा? बस एक आत्मा का ध्यान करते रहे, और कोई काम नहीं है हमारे पास। संघ का क्या होगा? संघ का, मुनिराज के संघ का क्या होगा? आचार्य अमरचंद्र देव के संघ का क्या होगा? आचार्य जयसेन देव के संघ 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 संघपति है ना, आचार्य हैं, क्या होगा? इन्हें कौन संभालेगा? ये मैं आत्मा को ध्याता रहूंगा तो वितराग भाव से मैं इस समस्त प्रकार के चिंता जंजाल को त्याग कर, समझे? आने वाली पर्याय का क्या होगा, एक समय की पर्याय का क्या होगा? केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो पंचम काल है, यहाँ तो किसी को मोक्ष होता ही नहीं। फिर क्या होगा? और 7वें गुण स्थान से ऊपर तो होता ही नहीं। उपशम छपक छोड़ो, उपशम श्रेणी भी नहीं मंडती। क्यों? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मैं इन समस्त जंजालों को त्याग कर, आ रही है बस समझ में नहीं आ रही है? कि मैं प्रयास करता हूं और चैतन्य में स्थिर नहीं रह पाया तो मैं इन समस्त जंजालों को त्याग कर क्या करता हूं? एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को ध्याता हूं। फिर पढ़ूं, देखो क्या कहा उन्होंने। केवल ज्ञान में अंतर्गर्भित अनंत गुण स्वरूप निज आत्मा को शुद्ध ध्यान के जो विरोध करने वाले हैं, ऐसे विरोधी समस्त मनोरथ रूप मन में उत्पन्न होने वाले जो मन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर चलते हैं। मनोरथ, समझे? मन क्या है? मन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर क्या चलते हैं?
वो जितने भी चिंतन विकल्प आदि चलते हैं किस संबंधी। अब आचार्य हमारे चंद्रदेव हैं, आचार्य जयसेन देव हैं, इनको तो शुभोपयोगी होता होगा, शुभोपयोग तो होता नहीं, क्योंकि मुनिराजों के शुभोपयोग की सत्ता नहीं मानी गई। समझे नहीं समझे? मुनिराजों के छठे सातवें अनुष्ठान में अशुभोपयोग की तो सत्ता ही नहीं मानी गई, शुभोपयोग होता होगा। और शुभोपयोग किसको कहा? देव, शास्त्र, गुरु और जीवों की करुणा। हम उपदेश नहीं करेंगे तो संघ का क्या होगा? है, देखो लिखा ना, ग्रंथ तो लिखा, लेकिन क्या कहा? कि मैं इस सब चिंतन जाल के विकल्प को त्याग कर। अब भैया हमने इतनी मेहनत से ग्रंथ लिखा है, थोड़ा संभाल के रखना, 2 4 5 50 प्रतियां इसकी बनवा लेना है, सारे देश में यहाँ वहां वहां रखवा देना, खो गया तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। देखो इतिहास में सब जला दिए गए, गला दिए गए। आचार्य जयसेन देव के इतिहास जो जो समय है ना आचार्य जयसेन देव का, इससे पहले ही हो चुका है ये सब काम, लाखों करोड़ों ग्रंथों को जलाने का काम। उसी समय इनके काल में हो रहा है ये सब काम, इनके टाइम में हो रही है ये सब बातें। समझे? लाखों मुनिराजों को जलाया जा रहा है, जिंदा घानी में पेला जा रहा है, ये वही काल है, उसी काल के समकाल में है ये। वे क्या कह रहे हैं मालूम? वो कह रहे हैं मैं इन समस्त जंजालों को त्याग कर क्या करता हूं? एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का ध्यान करता हूं, ना शुभ ना अशुभ, गुण स्वरूप निज आत्मा के शुद्ध ध्यान के विरोधी समस्त मनोरथ रूप चिंता जाल के त्याग से ध्याता हूं। अर्थात किसी प्रकार के शुभ और अशुभ रूपी विकल्पों में ना उलझ कर एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का ध्यान करता हूं। आगे कहते हैं इस प्रकार शुद्धोपयोग का लक्षण जानना चाहिए, ये शुद्धोपयोग का लक्षण है। इस प्रकार शुभ अशुभ शुद्धोपयोग के विवरण रूप में तीसरे स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब गाथा नंबर 160। अब शरीर आदि परद्रव्य के प्रति भी मध्यस्थता प्रकट करते हैं। जिस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों उपयोगों के प्रति हमने मध्यस्थता प्रकट की है, उसी प्रकार मन वचन काय के प्रति भी इस प्रकार की मध्यस्थता प्रकट करते हैं। और उस मध्यस्थता को प्रकट करने के लिए आचार्य देव गाथा कहते हैं। 160 से लेकर 162 ये 3 गाथाएं मन वचन काय के संदर्भ में गाथाएं चलेंगी। ना हम ना हम देहो न मणो न चैव वाणी न कारणं तेसिं कत्ताना न कर कार्यदा अणुमन्तानेव कत्तीणम्। देह नहीं मैं मन वाणी नहीं और न उनका कारण भी। अब देखो, देह से भिन्न देख भी ले तो वाणी से भिन्न नहीं देख पाता, और कदाचित देह और वाणी से भिन्न देख भी ले विकल्प के स्तर पर, तो मन से तो भिन्न देखना अति कठिन लगता है कि ये मन है ना, ये मन मैं नहीं हूँ। कि ये भैया द्रव्य मन की बात कर रहे हैं, अरे द्रव्य मन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी समझाएंगे तुझे, मन भी समझाएंगे, उनका भाव भी समझाएंगे, वो क्या है वो पूरी डिटेल समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं, देह नहीं मैं मन वाणी नहीं और न उनका कारण भी। मैंने कहा था, देखो मैंने कहा था, मैंने समझाया था, मैंने बोला था। वाणी किसको कहते हैं? मेरे ये विकल्प देखो मेरे चिंतन में आया है, मैंने अपने ध्यान की गहराई से निकाला है, तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अरे पूरा मोक्ष मार्ग अनंत बार अनंत केवलियों के द्वारा कहा जा चुका है। समझे? मोक्ष मार्ग का एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो द्वादशांग में लिखने से रह गया हो। एक अक्षर, क्या कहा? और ज्ञानी के ज्ञान में तो वो समस्त भाव प्रकाशित है, प्रकट ही है। और वो एक आदि 2 4 शब्द इधर उधर करके कविता लिख लेवे, 2 4 शब्द इधर उधर करके कोई किताब लिख देवे, तो उसको अंदर में लगे मैंने किया, मेरा मन का कार्य है, इन शब्दों का करता मैं हूँ, इस वाणी का करता मैं हूँ। समझे? लोक में कोई वचन, कोई लेख लिखना, कोई किताब लिखना, कोई बात लिखना, उसमें अपना नाम लिखना, वो नहीं, वो क्यों? वो तो उस परंपरा के लिए कि उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है ना, वो सही है वो गलत है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो उस व्यक्ति की है जिसके माध्यम से वह लिखा गया है, उस अपेक्षा से। लेकिन वो जो अंतरंग में इस बात का मान किए बैठा है, आसक्त हुए बैठा है, वाणी में आसक्त हुए बैठा है, मन के विकल्पों में आसक्त हुए बैठा है, कितने निर्मल परिणाम है मेरे।
मैं धर्मात्मा हूं, किस बल पे? किस बल पे? परिणामों के बल पे या शुद्धात्मा के बल पे? किस बल पे हूं मैं धर्मात्मा? किस बल पे हूं? मेरी मुझ में क्या विशेष है जो अन्य में नहीं है? यहाँ तो कहते हैं सिद्धों में ऐसा कुछ नहीं है विशेष जो मुझ में ना हो। समझ में आती बात है? सच्चा धर्मात्मा कौन? जो विशेष भाव से सामान्य को समझकर। क्या कहा? मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि पंडित डोडोमल जी ने स्पष्ट ही कहा कि सामान्य को नहीं समझा जा सकता विशेष के बिना। विशेष भाव से सामान्य को समझ के सामान्य द्रव्य स्वभाव में अपने एकत्व को धारण करता हूं, वह मैं हूं। और बाकी कुछ मैं नहीं हूं। मम स्वरूप है सिद्ध समान। क्या अंतर है एक मिथ्या दृष्टि की आत्मा में, जैन दर्शन की विरोधी आत्मा में, अरहंतों के विरोधी चैतन्य भगवान आत्मा में और मेरे भगवान आत्मा में क्या अंतर है? और उन सिद्धों के भगवान आत्मा में क्या अंतर है? भगवान महावीर स्वामी का वो जीव मारिच की पर्याय में और भगवान आदिनाथ, इन दोनों के आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही ना? अभी गुरुदेव श्री की पुण्यतिथि आ रही है ना, हम अच्छे अच्छे व्याख्यान करेंगे, कहेंगे, उनके बारे में संदर्भ देंगे। लेकिन जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो बस एक ही है कि विरोधी को भी भगवान देखने की कला यदि हमारे भीतर है भगवान देखने की कला। मिथ्या मान्यता का तो विरोध है। क्या कहा? मिथ्या मान्यता का तो विरोध है। हाँ, जन्म जयंती। मिथ्या मान्यता का तो विरोध है। लेकिन किसका विरोध नहीं है? उस जीव का विरोध नहीं है। कौन है वो? भूलेला भगवान है। ये भूलेला भगवान देखना सीख जावे तो बात है। ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। गुरुदेव से और क्या सीखना है? गुरुदेव से बस एक बात सीखनी है, चैतन्य तो मैं हूं। ये बात तो पक्की है कि वर्तमान में इस चैतन्य के भाव स्वभाव को उजागर करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री हैं। लेकिन यदि उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा, चैतन्य तो मैं हूं और मुझे उनसे ग्रहण नहीं करना है, समझना ध्यान से। लेकिन यदि मुझे उसमें उनसे कोई लौकिक शिक्षा ग्रहण भी करनी है तो इतनी सी बस, कितनी, इस सारे जगत को भगवान देखने की कला मेरे भीतर में प्रकट हो। प्रकट हो। किसका कर्ता ना बनूं? अपने भी ना करूं और अन्य के भी। किसका नहीं? मन वचन काय का कर्ता बनना नहीं, देखना नहीं। यहाँ कहते हैं देह नहीं मैं मन वाणी नहीं, और न उनका कारण भी। मन का कारण नहीं हूं मैं, वाणी का कारण नहीं हूं मैं। कौन सा कारण नहीं हूं? कर्ता कर्म कारण नहीं हूं। समझे? कारण दो प्रकार का होता है, कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक। तो निमित्त नैमित्तिक तो कहते ही उसको है जो कारण ना हो। क्या कहा? आई समझ में? और वास्तव में तो क्या नहीं हूं मैं? कारण नहीं हूं। कैसा कारण नहीं हूं? कि निमित्त कारण भी नहीं हूं, ऐसा। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या कह रहे कि भैया कहाँ लिखा निमित्त कारण भी नहीं हूं? कि अगली लाइन में लिखा है? अगली लाइन में भी लिखा है, अगली लाइन में लिखा है कि निमित्त कारण भी नहीं हूं। समझे? देखो ध्यान से, तुम्हें दृष्टि होनी चाहिए बस। देह नहीं मैं मन वाणी नहीं, और न उनका कारण भी, करता कार्यता करता का अनुमोदक भी कभी नहीं। ये कर्ता का अनुमोदक नहीं, कार्यता का अनुमोदक नहीं। मैंने जो कर रहा है, जिसमें वो क्रिया हो रही है, वचन रूप क्रिया किस में हो रही है? कि शब्द में हो रही है। वो शब्द किसके हैं? कि पुद्गल के हैं। वो पुद्गल परमाणु की उन क्रिया का मैं करता नहीं हूं। कैसा नहीं हूं? कि कर्ता रूप से भी नहीं हूं, कार्यती रूप से भी नहीं हूं, अनुमोदक रूप से भी नहीं। इसको कहते हैं निमित्त रूप से भी ना होना। इसको कहते हैं। तो निमित्त क्या होता है? कि समझाने का व्यवहार भर। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि मान लो, तो मान लो का एक उदाहरण देते हैं ना। शेर समझाना है तो बिल्ली दिखाते हैं कि बिल्ली देखी, कि हाँ देखी। अब हम उसको उससे शेर का स्वरूप समझा रहे हैं। तो बिल्ली और शेर के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? कि सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि हम उससे उसका स्वरूप समझा रहे हैं, और कोई संबंध नहीं है, और कोई रिश्तेदारी नहीं इनकी आपसी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो निमित्त का क्या संबंध है परद्रव्य के साथ? कि वह उसका स्वरूप समझाने के लिए उसका प्रयोग किया। क्या कहा?
बात समझ में नहीं, एक का स्वरूप समझाने के लिए दूसरे का प्रयोग भर किया। संबंध आपस में कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, समझाना है, वो तो बतलाना है, कुछ बतलाना है। तो बतलाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरू होगी ना बात। सपोज, सपोज है ना विज्ञान के अंदर एक, मान लेते हैं कि ऐसा है, तो ऐसा है, तो ऐसा है, ऐसा। ऐसे जैन दर्शन का जो मान लेते हैं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि शरीर का कर्ता आत्मा है, ऐसा मान लेते हैं। फिर क्या होता है, तो फिर वो जो वचन आदि होते हैं, आदि 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 होते हैं, ऐसे ऐसे व्यवस्था होती। तो बोले इसमें चैतन्य के ने क्या किया, बोले मात्र अपनापन किया और कुछ नहीं किया। क्या किया, सिर्फ एकत्व भाव धारण किया और कुछ नहीं किया। बंधा क्यों, एकत्वपना धारण करने। हमने जिसको कहा था मान लेते हैं, ये उसे सच्ची में मान के बैठा है कि मैं इसका करता हूं, मन मैंने ये कार्य किया है। कैसा कार्य किया है, फिर वो उदाहरण देंगे। जैसे वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, या वो छिपकली छत पे लटकी है, ये कितने स्पष्ट उदाहरण है। इनके बीच में है कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध। छिपकली छत से लटकी है और इसलिए छत नहीं गिर रही है, तो छिपकली और छत के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या घटित होगा, बोलो। कर्ता कर्म संबंध तो नहीं है ना, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करके बतलाओ। कोई संबंध ही नहीं है। कुत्ता और बैलगाड़ी का निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित करके बतलाओ, कि कोई संबंध ही नहीं है। एकमात्र मान्यता, एकमात्र मान्यता, माने कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कैसे सिद्ध करेंगे, बोलो। है क्या, नहीं है। ऐसा होने पर भी एक द्रव्य का स्वरूप समझाने के लिए अन्य द्रव्य के निमित्त की अपेक्षा से विभा समझाई जाती है। और सच्ची बात क्या है कि छह द्रव्य स्वतंत्र भाव से अपने अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करते हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये समझाना टोटल, कोई किसी का करता धरता नहीं है। मैं करता नहीं हूं, ये बात कौन कह रहा है, ये अरहंतों की वाणी में आई है। क्या, कि वाणी के कर्ता हम नहीं है। समझे, अरहंतों की वाणी में आई है। ये भैया इसमें नहीं लिखा, अगली गाथा में लिखा है ना, अगली में लिखा ना। हाँ ये लिखा ना, देखो सुनो, अगली गाथा भी पढ़ लो एक साथ। 161। मन वच काया पुद्गलमय है, ऐसा श्री जिन देव कहे, और सभी ये पुद्गलमय, परमाणु द्रव्य के पिंड। अरे कौन है ये, कि पुद्गल परमाणु के पिंड है ये। कौन, ये मन वचन और काया, और इसका कर्ता कौन है। तो जिनेन्द्र कह रहे हैं कि इसका कर्ता जीव नहीं है, ये स्वयं ही है। पुद्गल का कर्ता पुद्गल है, हम नहीं है। कौन कह रहा है, भगवान की वाणी में यह आया है दिव्य ध्वनि में, कि ये जो दिव्य ध्वनि है इसका कर्ता कौन है, कि बोले पुद्गल है। पुद्गल उपदेश करता है कि हाँ हम नहीं करते हैं। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है। अब ये स्यादवाद की दृष्टि है, जैन दर्शन की। तो यहाँ कहते हैं 160 नंबर की गाथा में, कि कर्ता कार्यति कर्ता का अनुमोदक भी कभी नहीं। मैं ना देह हूं, ना मन हूं, और ना वाणी हूं, उनका कारण भी नहीं हूं, करता भी नहीं हूं, और करने वाला भी नहीं हूं, और कर्ता का अनुमोदक नहीं हूं। अनुमोदक भी नहीं हूं, कि अनुमोदक, अनुमोदना तो करता है ना, वो जो अज्ञानी है ना वो करता है, वो मानता है। ये तो ज्ञानी की मान्यता है। हम तुम्हें भेद ज्ञान करा रहे हैं। जब मैंने शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा का मध्यस्थ भाव से धारण किया ना, कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ और शुभ और अशुभ उपयोग का करता नहीं हूँ, तो शुभ और अशुभ उपयोग का करता नहीं हूं माने क्या, कि मैं मन वचन काया का कृत कारित अनुमोदन से करता नहीं हूं। तो किसका करता हूं, कि मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाग भगवान आत्मा का ही करता हूं। तो ये नास्ती से कथन चल रहा है कि नहीं, किस किसका नहीं हूं। कहाँ कहाँ मान्यता बैठी है, कि कम से कम वचन का करता तो हूं ना। हम्म, बोलो भैया, तुम्हें कोई अपशब्द दे या तुम किसी को अपशब्द कहो, तो कौन किसका करता है। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सही बात कही तुमने, हम अपशब्द क्या करता नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं ना, अरे भाई वो राग द्वेष का करता तो तू ही है। समझे, शब्द का करता तो तू नहीं, ये बात तो पक्की है। क्या कहा, बात समझ में। देखो, आदमी बंदूक से मरता है या गोली से मरता है, फोर्स से मरता है, फोर्स से। क्या समझे, नहीं।
ना बंदूक से मरता है ना गोली से मरता है। बंदूक और गोली से जो फोर्स पैदा होता है ना, फोर्स, उस फोर्स से मरता है। पकड़ में ही बात। ये जो वचन है, पुद्गल पौधगली, और ये जो शरीर है, ये गला है, जो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक बंदूक है, एक गोली है, माने वचन गोली है, और बंदूक कौन है? ये गला, ये बंदूक है। इससे इससे कुछ नहीं होता है, तो किससे होता है? इसके पीछे जो राग द्वेष का फोर्स है ना, फोर्स बंधे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग से, उसका करता तू है। वो है गड़बड़ सारी। फोर्स के बिना क्या है? बेजान है। ना बंदूक काम की है ना गोली काम की। समझ में आई बात? इसमें अगर उसमें ताकत नहीं है, फोर्स पैदा करने की ताकत नहीं है, तो क्या है? ना गोली काम की है ना बंदूक काम की है, माने ना ये वचन किसी काम की है, और ना ये वचन का उपकरण गला आदि, ना ये किसी काम की। ये तेरे बंद के कारक नहीं है, ये तो इनका करता तू नहीं है, ये तो पौद्गलिक है। वो वराग द्वेष करता है तो वचन का कर्ता तुझे कहते हैं, माने वचन में होने वाले राग का कर्ता तू होने प्रेम से की उस वचन मान्यता कह की, सकते हैं ना भाई साहब इसको, हाँ मान्यता, प्रेम की मान्यता। मान्यता। उस मान्यता के समझा रहे कि उस राग और द्वेष का कर्ता तू है। तो क्या नहीं करूं? तो जब तू राग द्वेष नहीं करेगा ना देह संबंधी, तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? बोले मन वचन काय की परिणति भी नहीं होगी। ये है बात, सुनो, उल्टा नहीं पकड़ना। और होती देखी जाती है वो। तो बोले दो बातें हैं। पहला कि जितनी जितनी कषाय होगी उतनी उतनी होगी, उससे अधिक नहीं होगी। पहली बात तो ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? सम्यक दर्शन की अपेक्षा से देखें तो तू कर ही नहीं रहा है। कौन कर रहा है? उदय की है, मतलब पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है। वो उस वक्त भी तू उसका करता नहीं। वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से क्या हो गई? वो ज्ञानी के समस्त काम निर्जरा के ही कारण है, मतलब उसकी मन वचन काया की प्रणति उसकी निर्जरा की ही कारक हो जाती है। किस अपेक्षा से? वो एक तत्व ने धारण नहीं किया है, तो अब वो मन वचन काया की क्रिया का तू क्या कहलाएगा? कर्ता नहीं कहलाएगा। देखो इसको एक और थोड़ा सरल करता हूं। एक सम्यक दृष्टि जीव युद्ध कर रहा है और एक मिथ्या दृष्टि जीव युद्ध कर रहा है। तो अब इन दोनों में युद्ध का कर्ता कौन है? तो जैन दर्शन के पास दो आंसर है। पहले दो दो आंसर है। पहला आंसर, बोले जो सम्यक दृष्टि है ये तो करता नहीं है, और जो मिथ्या दृष्टि है ना ये करता है। ये तो गजब पार्शलिटी है तुम्हारी। इससे बढ़िया पार्शलिटी क्या होगी बताओ? मैंने एक कर रहा है तो तेरे करता नहीं है। मैंने रामचंद्र जी युद्ध करे तो करता नहीं है, और लक्ष्मण युद्ध करे तो, रावण नहीं, लक्ष्मण, लक्ष्मण तो रामचंद्र जी की साइड से ही लड़ रहा है ना। भाई रावण का तो उद्देश्य गलत है, लक्ष्मण का तो उद्देश्य भी गलत नहीं है। वो तो अपने भैया का अनुसरण कर रहा है। तो अब उस युद्ध का करता लक्ष्मण तो है, लेकिन राम नहीं है। गजब हो गया। बोले ये कैसे? बोले राम, जिसने अपने एकत्व भाव को देह से त्याग किया है ना, तो एकत्व भाव त्यागने के कारण, माने सम्यक दर्शन होने के कारण, कर्ता बुद्धि ना होने के कारण, ऐसा होने पर भी जितनी कषाय विद्यमान है उतनी उतनी देह से जो क्रिया हो रही है, ऐसा होने पर भी वास्तव में उस देह के कर्ता, उस देह की क्रिया के कर्ता वे ज्ञानी नहीं है। और अज्ञानी ये तो शांति से बैठा है, खाली युद्ध देख रहा है, युद्ध कर भी नहीं रहा है, तो भी इसकी अनुमोदना का करता, कार्य का करता, आदि आदि का करता यह उदाहरण आता है। आपने समझने से देखा होगा, वो महामत्स्य का उदाहरण है। एक तंदुल मत्स्य, एक महामत्स्य है। तो महामत्स्य से लाखों मछलियां आती हैं जाती हैं और उसको बंद नहीं होता, और तंदुल मत्स्य एक भी मछली नहीं खाता, वो बंद को प्राप्त करता है। वो पूरा उदाहरण है उसका, है ना। अब दूसरा उत्तर सुनो। एक उत्तर क्या है? कि दोनों ही अकर्ता हैं। क्या? दोनों ही अकर्ता हैं, कि ज्ञानी तो अकर्ता है ही, अज्ञानी भी अकर्ता है। ओहो, स्वभाव से देखने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना कभी करता था ना हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये अज्ञानी तो व्यर्थ का विकल्प भर करता है कि शरीर का मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये व्यर्थ की उसकी कल्पना भर है, इससे अधिक कुछ नहीं। क्यों? क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता है। करने का भ्रम मात्र बांधे बैठा है। क्या कहा पंडित डोडोमल जी ने? क्या कहा? पागल की भांति आप ही कल्पना करता है। आप ही वस्त्र की जैसी तैसी व्यवस्था होती है
तो उस जैसी तैसी होने वाली व्यवस्था में किसी में हर्ष और किसी में विषाद करता है। सो वह वस्त्र तो अपने अनुसार ही परिणमित होता है, कोई उस पागल की भांति तो परिणमित होता नहीं है, परंतु वह पागल उस वस्त्र से जो एकत्व भाव धारण किए बैठा है वो कैसा है कि उस वस्त्र की होने वाली अवस्था में किसी अवस्था में हर्ष और किसी अवस्था में विषाद ऐसा करता है। मैंने मिथ्या दृष्टि को क्या कहा, वो पागल है, बस उसने किया नहीं है। क्या है वो? करने भर का भ्रम मात्र उसने किया है। वो भ्रम का कर्ता जीव होने से उसे क्रिया का कर्ता कहते, ऐसी शैली है जिनागम की। अज्ञानी अपने अज्ञान का करता है, और जिस संबंधी उसने अज्ञान पाला है, अपने चित्त में धारण किया है, तो उस क्रिया का कर्ता भी उस अज्ञान के कारण उस अज्ञानी को कहते हैं। समझे या नहीं समझ में बात? पर इतनी सी बात है। हाँ, यहाँ पे तो क्या कहना है दीदी? कृष्ण का भेद दिया राम और लक्ष्मण के एग्जाम्पल में, लेकिन एक जगह ये भी आता हाँ है ना कि जैसे लड़ने का अगर आदेश देता है तो उसमें सेना को दोष नहीं आता, राजा को दोष लगता है। तो उसमें क्या हाँ, अपेक्षा वो रख सब एकत्व भाव समझाने, वो श्रद्धा ही तो समझाई है। वो सब श्रद्धा ही समझाने के लिए तो कही गई है वो बातें। वो जितने भी उदाहरण आए हैं, हाँ, वो जितने भी उदाहरण है ना, समय जी में जो उदाहरण आए हैं कि सेनानी और चरणानियों में भी जो उदाहरण है ना, कुछ स्थूल उदाहरण है, कुछ सूक्ष्म उदाहरण है, वो सब श्रद्धा को का विषय समझाने के लिए ही है कि सेना जो है वो राजा का अनुसरण करती है, और राजा का अनुसरण करने के कारण क्रिया का कर्ता वास्तव में राजा है, सेना नहीं है। ऐसे ही उस क्रिया का कर्ता कौन है? तो बोले पुद्गल की क्रिया का कर्ता तो पुद्गल है, लेकिन चैतन्य का जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण उसे उसका कर्ता कहते, क्योंकि उसने एकत्व उदाहरण किया है। माने जैसे सेना राजा के अधीनस्थ है, ऐसे ही अज्ञान अज्ञान के कारण परद्रव्य में जो एकत्व भाव उस अज्ञानी को हुआ है, ऐसी श्रद्धा के कारण उन समस्त क्रियाओं का कर्ता अज्ञानी को कहा जाता है। माने वो राग द्वेष आदि रूप जितनी भी क्रिया हुई लोक में, शरीर की क्रिया हुई, आदि आदि की क्रिया हुई, उन सब में जिसने एकत्व धारण किया है, जैसे शरीर में मैंने एकत्व धारण किया है ना, तो मैंने शरीर में एकत्व धारण करने से शरीर से होने वाली क्रिया का कर्ता कौन कहलाएगा? मैं कहलाऊंगा, सिंपल। समझे? उसका और एक उदाहरण आता है कि पेट्रोल चोरी करके अपनी मोटरसाइकिल में डाला जाए, तो पेट्रोल कौन पिएगा? मोटरसाइकिल पिएगी। और जेल कौन जाएगा? तो जेल मालिक जाएगा कि गजब कर दिया, पेट्रोल तो मोटरसाइकिल में डाला था, जेल तो मोटरसाइकिल को जाना चाहिए था, है ना? तो बोले मोटरसाइकिल क्यों जाएगी? इस मोटरसाइकिल में एकत्व धारण करने वाला तू है। ऐसे ही देह, शरीर नरक नहीं जाता, शरीर स्वर्ग नहीं जाता, शरीर चार गति के दुखों को नहीं भोगता, शरीर कर्म के उदय को नहीं भोगता। कौन भोगता है? जो इस शरीर में एकत्व भाव को धारण करता है वो भोगता है, क्योंकि चैतन्य इस देह में एकत्व भाव धारण करता है। इसलिए एकत्व भाव धारण करने के कारण, अपने अज्ञान के कारण, देह में होने वाली समस्त दशाओं का भोगता वो भगवान आत्मा है, ऐसा उस अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। तो ऐसे यहाँ पर एक बात कही कि उनका कारण नहीं हूं, कर्ता नहीं हूं, कराने वाला नहीं हूं, और कर्ता का अनुमोदक भी नहीं हूं। कौन हूं मैं? कि मैंने अपना एकत्वपना, एकत्वपना अपने चैतन्य ज्ञायक भाग भगवान आत्मा में किया है, तो मैं तो एक ज्ञायक मात्र हूं और कुछ नहीं। लेकिन वो छल ग्रहण क्या नहीं करना कि जैसे रामचंद्र जी क्रिया के कर्ता नहीं है, ऐसा लक्ष्मण भी नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना। जिसको अपने अज्ञान की खबर हो गई है, अथवा अज्ञान की खबर कराने के लिए, वस्तु स्वरूप की खबर कराने के लिए यहाँ ये भेद ज्ञान करा रहे हैं कि मन वचन काया का कर्ता तू नहीं है ना। तो क्या है? तो एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है, अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में ही अपनापन स्थापित करने योग्य है, ऐसा। हाँ मोहित भैया बोलो, क्या कह रहा है आपने? जैसे अभी नेहा ने पूछा ना कि जैसे राजा ने हाँ। ऑर्डर दिया, अब वहां पे राजा रामचंद्र थे, तो उन्होंने हम्म ऑर्डर दिया, आदेश दिया अपनी सेना को हम्म लड़ने का। तो ऐसा हम्म तो मतलब एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि उसमें दो चार कुछ सम्यक दृष्टि भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि काल ऐसा चल रहा था। अब वो उसके अंडर में, उनके अंडर में लड़ रहे हैं, और बाकी शेष सेना मिथ्या दृष्टि है। तो उसमें भोग, मतलब जो भोग तो सबके एक साथ ही रहे हैं, लेकिन जो बंद होगा वो सम्यक दृष्टि को अलग और
मिथ्या दृष्टि को अलग मिथ्या होगा। दृष्टि को अलग, हाँ हाँ, अब ये तो हुआ पूरा विश्लेषण हो गया। हमने तो आपको एक जर्नल बात समझाई थी, श्रद्धा की अपेक्षा से। अब उसमें एक मात्र श्रद्धा की अपेक्षा थोड़ी है, उसमें चारित्र की अपेक्षा भी है, उसमें उपयोग की अपेक्षा भी है, उसमें वर्तमान में गुण स्थानों की अपेक्षा भी है। सारी अपेक्षाएं हैं, कोई एक अपेक्षा थोड़ी है। उसमें 6 लेश्याओं की अपेक्षा भी है। प्रत्याख्यानावरण में 6 लेश्या हैं, अनंतानुबंधी में भी 6 लेश्या हैं। समझ में, ये बात नहीं समझ में? माने सम्यक दृष्टि की भी 6 लेश्या है और मिथ्या दृष्टि की भी 6 लेश्या है। सम्यक दृष्टि का पहला गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि का पहला गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि का चौथा और पांचवा से 2 गुण स्थान है। समझे ना? तो अब विशेष चर्चा करेंगे, विशेष कथन करेंगे तो उसका विश्लेषण अलग हो जाएगा। जैसे समय सार में भी ये बात उठाई कि अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने से वो सदैव निर्बंध है, बंद होगा ही नहीं उसको। अन्य कषाय को क्या होगा? तो टीका में समझाया कि जितनी कषाय विद्यमान है उतना बंद है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संचलन जितनी कषाय विद्यमान है उतना भी बंद है, परंतु वो बंद किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत संसार का कारण नहीं है। अनंत संसार का कारण नहीं होने के कारण उस बंद को बंद होने पर भी बंद है ऐसा कहते नहीं। आई ना समझ में? तो श्रद्धा की मुख्यता से जब कथन करते हैं तो चौथे गुण स्थान में आत्मा क्या है? मुक्त है, उसे कहते हैं दृष्टि मुक्त। समझे? कई प्रकार के सिद्ध आएंगे अभी अभी आने वाली गाथाओं में, चरणानुग चूलिका में समझेंगे ना, वो चरण पादुका सिद्ध है ना, ऐसे चौथे गुण स्थान से लेकर और 14वें गुण स्थान पर्यंत तक के सिद्धों का वर्णन करेंगे वहां पे, कि चौथे गुण स्थान के सिद्ध, पंचम गुण स्थान सिद्ध, छठे गुण स्थान वाले सिद्ध, 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले सिद्ध, छपक श्रेणी वाले सिद्ध, उपशम श्रेणी वाले सिद्ध, ऐसे कई प्रकार के सिद्धों का वर्णन करेंगे। समझे? तो किस अपेक्षा से करेंगे? उस श्रद्धा की अपेक्षा से ही करेंगे। ऐसा। चलो, अब तो ऐसे समय हुआ तो इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे ये कर्ता का अनुमोदक शब्द का क्या भावार्थ है, ये क्लियर नहीं हुआ। मतलब कर्ता का कर्ता का, अनुमोदक हम कैसे लेंगे? जैसे मतलब स्वयं तो कर्ता है ही नहीं, दूसरे को भी हाँ करने वाला नहीं मानता, मतलब दूसरे को भी जीव ही हाँ, समझेगा तो कर्ता का अनुमोदक हाँ, नहीं होगा, और ऐसे। कोई कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं है कि हाँ जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। क्या ठीक कर रहा है जब करता ही नहीं है? मेरी बात समझे? जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो कर रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं, ऐसी अनुमोदना। माने उस किसी में अच्छे और किसी में बुरे, ऐसी कोई अनुमोदना भी नहीं है। इस प्रकार की कोई जीव अनुमोदना भी देखेगा नहीं तो है। करेगा नहीं अनुमोदना पे। हाँ हाँ हाँ, क्या किस चीज की ठीक है। अनुमोदना करेगा? हम्म। ठीक है। हाँ नेहा दीदी, आपको क्या कहना है? तो समझा दिया कि राजा को दोष लगेगा सेना के उससे, क्योंकि राजा का एकत्व है और उसके ऑर्डर से काम करे। लेकिन इसमें भी तो राम जी का ही तो ऑर्डर था और लक्ष्मण काम कर रहे था, फिर लक्ष्मण को क्यों लगेगा दोष? अरे फिर बात वो तो तुम उस उदाहरण की चीड़-फाड़ करोगे तो वो चरणान्युग का विषय है। अब वो सारा चरणान्युग के खाते में चला गया। अब जितने तुम्हारे सवाल है ना, जितने पूछ रहे हो, वो सब चरणान्युग और कर्णान्युग के खाते की श्रद्धा के सवाल नहीं है। अब ये सवाल बदल गए, सब बदल गए। अब इसको इसका एक एक करके ऑपरेशन समझो। चरणान्युग की अपेक्षा से सिवाय रामचंद्र जी के अलावा और कोई दोषी नहीं है। हम्म। क्या कहा? द्रव्यानुयोग के हिसाब से कोई दोषी नहीं है। कर्णानुयोग के हिसाब से सब अपने परिणामों के दोषी हैं। क्या पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझे? ऐसे। तो अब वो आप जो प्रश्न कर रहे होगे तो उसका उत्तर बदलता जाएगा। अब आपका जो प्रश्न है वो कर्णानुयोग संबंधी प्रश्न है। हम जो बात समझा रहे हैं वो द्रव्यानुयोग संबंधी समझा रहे हैं। ठीक? ठीक है। क्या क्या समझा रहे हैं हम द्रव्यानुयोग संबंधी? कि वो कोई किसी के कार्य का कर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है ना? और चरणानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग कहेगा राजा के उपदेश से की गई सेना के द्वारा जो हिंसा है, उस हिंसा का कर्ता वास्तव में राजा है, सेना नहीं। तो उस उदाहरण को अध्यात्म पे घटित करके बतलाएंगे तो अज्ञान और पर द्रव्य से घटित करेंगे, है ना? और द्रव्य नियोग में स्वतंत्रता बस से देखेंगे, बोले कोई किसी का कर्ता नहीं, सब अपने अपने भावों के कर्ता है ना? और भावों का विश्लेषण वो कर्णानुयोग से होगा, ये शुभ भाव है, ये अशुभ भाव है। अब रावण और लक्ष्मण दोनों युद्ध कर रहे हैं, दोनों मिथ्या दृष्टि है, और दोनों युद्ध करते हुए मिथ्या दृष्टि होते हुए दोनों को कषाय तीव्र है, कृष्ण लिष्या है, रावण को भी और लक्ष्मण को भी, दोनों की कृष्ण लिष्या है। ऐसा होने पर भी लक्ष्मण की कृष्ण लिष्या शुभोपयोग के खाते की है और रावण की कृष्ण लिष्या अशुभोपयोग के खाते की है। क्यों? क्योंकि दोनों के अभिप्राय में अंतर है।
रावण पर स्त्री का हरण करके युद्ध कर रहा है, लक्ष्मण एक स्त्री की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। अब इसका उदाहरण आता है ना, एक मुनिराज थे, एक सिंह और शूकर के बीच में उन मुनिराजों को लेकर युद्ध हो गया। फिर क्या हुआ, फिर बोले कि दोनों ने क्रूर भाव से दोनों को युद्ध होकर दोनों ही मरण को प्राप्त हो गए, एक स्वर्ग चला गया एक नरक चला गया। थे दोनों ही मिथ्या दृष्टि, किया दोनों ने युद्ध, दोनों के परिणाम हिंसक थे। हिंसक परिणाम नहीं होते तो कैसे जान लेते और देते। मैंने मैं क्रोध ना करूं और मेरे थप्पड़ में वजन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्रोध के बिना तो वजन ही नहीं पड़ेगा ना युद्ध में। तो इतना भारी पढ़ा वो शेर के ऊपर सूकर कि शेर के भी प्राण हरण हो गए। ऐसा होने पर भी सूकर कहाँ चला गया, वो स्वर्ग चला गया, और शेर कहाँ चला गया कि वो नरक चला गया। अब ये किसकी अपेक्षा से कथन है तो दोनों मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ लेशव की मुख्यता है, परिणामों की मुख्यता है, कषायों की मुख्यता है, अभिप्राय की मुख्यता है ना। तो किस विषय की अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है, उस विषय को उस अपेक्षा से अपने को समझना चाहिए। ठीक, चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया एक क्वेश्चन मैं ही पूछ रही कि अज्ञान नाम का कोई गुण तो अपनी आत्मा में है नहीं है, फिर ये ज्ञान आया ज्ञान गुण कहाँ की, से? ज्ञान गुण आया की कहाँ विकारी पर्याय का नाम अज्ञान है। से? ज्ञान पर ये गुण गुण की तो है विकारी नहीं है, पर्याय का ज्ञान नाम, गुण है, ज्ञान ज्ञान गुण नामक है गुण। आत्मा में, हाँ, पर ये तो नहीं है ना। अज्ञान, अज्ञान योग्यता का नाम है ना, ज्ञान की पर्याय है ना। देखो आत्मा, आत्मा में ज्ञान नामक गुण है, ऐसा होने पर भी आत्मा अपने अनंत गुणों भावों से तो अखंड ही है ना, हम्म। अखंड है ना। अब ज्ञान को अगर मात्र ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो ज्ञान का काम मात्र जानना है, जानना। ना तो उसमें सम्यक ज्ञान का भेद है ना उसमें मिथ्या ज्ञान का भेद है। पकड़ना ध्यान से, मात्र ज्ञान गुण की बात करें तो ना तो ज्ञान सम्यक होता है ना मिथ्या होता है, ना ज्ञान ज्ञान रूप से कहा जाएगा ना अज्ञान रूप से कहा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो फिर इसको सम्यक और मिथ्या क्यों कहते हैं? बोले वो हम श्रद्धा की अपेक्षा से कहते हैं, है ना। क्यों? अगर ज्ञान में सम्यक और मिथ्या का भेद होगा तो फिर वो बात कैसे लागू करेंगे कि सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कहे, तो मिथ्या ज्ञान है या सम्यक ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान होना चाहिए ना। सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कह रहा है तो ये तो स्पष्ट ही मिथ्या ज्ञान है। रस्सी को रस्सी नहीं जान पा रहा, उसको कैसा सम्यक दर्शन? कि भाई ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान का भेद श्रद्धा की अपेक्षा से पड़ता है। तो जिसको हम अज्ञान कह रहे हैं वो वास्तव में सही ज्ञान नहीं होने को कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप की सही सच्ची श्रद्धा नहीं होने को कह रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा। विभाव स्वभाव भी तो कह और कोई सकते हैं प्रश्न? जी। विभाव हाँ, स्वभाव हो विभाव, गया, वही तो। हाँ कहते हैं, विभाव स्वभाव भी कहते हैं। विभाव स्वभाव क्यों कहते हैं? विभाव स्वभाव कहने का मतलब क्या है? विभाव कोई स्वभाव अज्ञान, कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा अज्ञान। हैं? विभाव को स्वभाव क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात, स्वभाव को तो स्वभाव कहते हैं और विभाव को भी स्वभाव कहा तो क्यों कहा? क्या कारण है उसका? कारण तो बतलाओ। कोई अज्ञान ही तो, वही तो बात कर रही हो। योग्यता, अरे योग्यता, योग्यता, उस समय योग्यता। की योग्यता। अच्छा, योग्यता नहीं, विभाव को स्वभाव श्रद्धा। इसलिए कहा जाता है। मैं बोलूं, सुनो ध्यान से, है ना। विभाव को भी स्वभाव इसलिए कहा जाता है कि उस विभाव के होने का जगत में दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या मतलब? कि उस विभाव का कर्ता किसको कहेंगे हम? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता तो नहीं है। और हम ये कैसे बोलें कि आत्मा में विभाव हुआ तो परद्रव्य के कारण हो गया, यानी परद्रव्य आत्मा को विभाव करा सकता है? बोलो, नहीं करा सकता। तो उस विभाव के होने का जो कर्ता है वो कौन है? तो तत्समय की योग्यता तो है, ये तो ठीक है, लेकिन उसका आरोप किस पे जाएगा? कि मात्र तत्समय की वो योग्यता किसकी कहलाएगी? पर्याय की कहलाएगी, द्रव्य की कहलाएगी? ज्ञान गुण जीव की। की। हाँ, वो ज्ञान गुण की योग्यता कहलाएगी। इस अपेक्षा से उसको विभाव को ही स्वभाव कहते हैं। स्वभाव माने अपने द्वारा किया गया, भले ही वो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, लेकिन वो विभाव भी स्वभाव क्यों है? क्योंकि उसका स्वयंभू भी मैं हूं, कोई अन्य द्रव्य नहीं है, वो कोई स्फटिक परद्रव्य मणि, नहीं है। स्फटिक मणि का हाँ, उदाहरण आता है ना, वो डांक के ऊपर रखें तो उसका वैसा ही हाँ, स्वभाव है कि उस रूप हाँ, परिणमित। परिणमित होना। तो विभाव को स्वभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि उस विभाव का कर्ता भी वह द्रव्य ही कहलाएगा, कोई अन्य नहीं कहलाएगा। उसी द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायों पे ही उस कार्य पन्ने को घटित करेंगे। अब जब उसकी चीर फाड़ करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो द्रव्य से घटा हटाते हुए उसको एक समय की पर्याय पे और उस पर्याय का ही कर्ता कर्म उस पर घटित करके उस द्रव्य को उससे भी परे कर देंगे,
वो पूरा स्वरूप समझाएंगे। लेकिन स्वभाव क्यों कहा, तो वो अपने द्वारा ही हुआ है, उस पर्याय का कर्ता वो पर्याय स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है, इसलिए वो स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है, स्वरूप रूप स्वभाव को प्रकट नहीं करती है, इसलिए विभाव है ना। ऐसा चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।